ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विच इज कैन वी कॉल, कैसी इंग्लिश चाहिए। अब ये टॉपिक किस तरीके से जहन में आया है, ये इस तरीके से आया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं उनको जितना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिकली ये क्वेश्चन होता है कि मैम क्या हम कॉल कर पाएंगे, क्या हम बात कर पाएंगे। ठीक है, उनके दिमाग में बहुत से खदशात होते हैं, बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे उनसे बात कर सकते हैं। वो तो यूएसए के रेजिडेंट्स हैं, नेटिव्स हैं, अमेरिकन हैं, तो हम तो उनसे बात नहीं कर पाएंगे। हमारी इंग्लिश जो है वो बेसिकली इतनी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे जो मेन एक फैक्टर आ जाता है वो अंग्रेजी का है। ठीक है, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेके घबरा रहे होते हैं कि मैम हम बात नहीं कर पाएंगे, हम उनसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। दो कि उनके साथ पूरा टेम्पलेट शेयर किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है कि इस तरीके से आपने बात पूछनी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो घबरा रहे होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो कि मैं मेंशन करना चाहूंगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने घबराना नहीं है। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि आप जो है वो इस चीज को कर सकते हैं। और मैं ये बात इतने दावे से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप कर सकते हैं। सही है। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जब मैंने उनको सेशन के दौरान इस चीज के बारे में गाइड किया कि आप कर सकते हैं, स्पेशली बहुत सी खवातीन जो कि घबरा रही होती हैं कि मैम हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, आज वो बड़ा ही कॉन्फिडेंटली डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कॉल पे बात भी करती हैं, उनसे कैटलॉग्स भी ले रही होती हैं। ठीक है, क्यों? देखिए, सबसे पहला फैक्टर तो ये आ जाता है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपको कोई जज करेगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी जज करने वाला नहीं है। सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है कि वो आपके सामने नहीं है, आप उनके सामने नहीं बैठे हुए। ठीक है, रूबरू आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे कि कोई भी आपको जज करेगा कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है या नहीं है। सही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वही अगेन फैक्टर के वो आपको जज नहीं कर सकते, आपको देख नहीं सकते, तो आप लोगों ने इस चीज से घबराना नहीं। फिर एक पॉइंट ये आ जाता है कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपने कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये आपके कुछ सवालात हैं, इन्हीं तक अभी आपने फिलहाल महदूद रहना है, ये आपने सवाल पूछने हैं, इनके आपने जवाब लेने हैं। और इंसान को आइडिया होता है कि ये सवाल है, इसका ये जवाब होगा। थोड़ा बहुत अगर और मजीद पूछना होता है तो आप जो है वो उससे पूछ लेते हैं। ठीक है, ये हो गई दो बात। तीसरी चीज ये है कि क्योंकि स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि वो जो है वहाँ की उनकी नेटिव लैंग्वेज है, यानी वो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो उनकी इंग्लिश ऐसी होगी कि शायद हमें समझ नहीं आ रही होगी। ठीक है, हम किस तरीके से उनको रिप्लाई बैक करेंगे। तो यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है, क्योंकि मेरा इस चीज से बड़ा एक ह्यूज एक्सपीरियंस है, काफी टाइम से आई एम इन दिस फील्ड और मैं कॉल्स कर रही हूँ। आप लोग अपने दिमाग से ये चीज निकाल दें कि उनकी अंग्रेजी ऐसी होगी जो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये इनकी इंग्लिश बिल्कुल भी वैसी नहीं होती जिस तरीके से हम लोग मूवीज वगैरह में या इंग्लिश ड्रामास के अंदर सुन रहे होते हैं, कि वो बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स होते हैं। और वाकई समटाइम्स हमें जो है सबटाइटल्स के बगैर समझ में नहीं आ रही होती बात कि वो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें इंग्लिश के सबटाइटल्स चलाने पड़ते हैं, उसके बाद जो है वो हम लोगों को समझ में आती है कि अच्छा वो क्या बात कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कॉलिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से कॉल करना, तो यहाँ पे एक चीज आप ये देखें, जब आप उनसे कॉल करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपकी इंग्लिश उनकी इंग्लिश से काफी गुना अच्छी है। ठीक है, आप उनसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कॉल पिक करते हैं, ऑब्वियसली उन्हें इंग्लिश आती होती है। उनकी इंग्लिश बिल्कुल सिंपल होती है, जस्ट लाइक जिस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, उनकी इंग्लिश वैसी होती है, आपको आराम से समझ में आ जाती है। फिर दूसरी चीज ये है कि बहुत से ऐसे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती है, वो स्पेनिश होते हैं, और उनकी अपनी इंग्लिश ही बहुत गुजारे लायक होती है। ठीक है, वो बहुत ही नॉर्मल से इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो वहां पे आपको रियलाइज होता है कि आपकी अंग्रेजी उनसे ज्यादा अच्छी है। सही हो गया। तो पहली चीज तो ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान नहीं होना कि आपको बहुत ही हाई फाई किस्म की इंग्लिश चाहिए, तभी आप उनसे बात कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही ये है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपने बात क्या करनी है। इंसान को तब घबराना चाहिए जब उसे ये पता ना हो कि उसने क्या बात करनी है, या सामने वाला उसके सामने क्या क्वेश्चंस होगा, या एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो तो आपको समझ में आता है कि ठीक है हमें थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पे एक चीज आप लोग ये देखें, अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल सी अंग्रेजी आती है, अब ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, और मतलब आपकी इंग्लिश इंग्लिश की जो पेस है वो भी बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर तो आपके लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। वो इस सेंस में हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट मैसेज को इस तरीके से कन्वे करना है कि सामने वाले को बात समझ में आ जाए कि आप उनसे पूछना क्या चाहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपको कॉलिंग में ये चीज सिखाई जाती है कि आपने किस तरीके से अपना इंट्रो देना है, किस तरीके से उनसे सवाल पूछने हैं, कौन से सवाल पूछने हैं, उस सवाल को भी आपने किस तरीके से प्रेजेंट करना है। अगर आपको घुमा के बात करनी है तो आपने किस तरीके से करनी है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल अंग्रेजी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं,
थोड़ी बहुत इंग्लिश की बेस जो है वो आपकी ठीक है, आपको पता है कि लफ्जों को बोला किस तरीके से जाता है, प्रोनाउंस किस तरीके से किया जाता है, तो आप आराम से कॉल्स कर सकते हैं। इसलिए अगर अभी तक आप घबरा रहे हैं कि हम कॉल नहीं कर पाएंगे, हम बात नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने दिमाग से ये वाला खदशा जो है वो बिल्कुल बाहर निकाल देना है, ठीक है। और आज से ही आप लोगों ने जो है वो कॉल्स वगैरह करना स्टार्ट करनी है। बिकॉज अगर होलसेल मॉडल के अंदर आपको सक्सेसफुल होना है या फिर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस देखते हैं, तो आपको कॉल्स लाजमी तौर से करनी होती हैं। कॉल्स के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो कॉल्स करना इंपॉर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए, और दूसरी बात ये कि ये तजर्बे की बेस पे बात हो रही है। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत सी फीमेल स्टूडेंट्स जो कि इस चीज से टेंशन लेती थी कि मैम हम बात नहीं कर पाएंगे, हमें बात करना नहीं आता, हमने कभी किया नहीं है। तो हर बंदे ने कभी ना कभी फर्स्ट स्टेप लेना होता है, एंड लिटरली यू विल एंजॉय दिस प्रोसेस, ठीक है। आपको मजा आएगा, और इसके जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे वो भी बहुत ज्यादा है। लाइक आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, फिर आपके अंदर ये खुद एतमादी आती है कि ठीक है, मैं पाकिस्तान में रहते हुए नेटिव अमेरिकन के साथ जो है वो डीलिंग कर रही हूँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैं बात कर सकती हूँ। एंड अगर अभी आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं भी है, तो बात करते 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 आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगी, जो कि फ्रीलांसिंग के फील्ड में वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदर यू हैव टू डील विद योर क्लाइंट्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ या ब्रांड्स के साथ आपने डीलिंग करनी हो, तो इस चीज में ये चीज का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इसलिए एक आपकी कॉल्स होंगी, दूसरा इसके साइड बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होंगे। कॉन्फिडेंस आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, लैंग्वेज स्किल्स लाइक लिंग्विस्टिक्स आपके इंप्रूव होंगे, ठीक है। आपको बहुत सी वोकैबुलरी के वर्ड्स पता लगेंगे जब आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि जब आप एक नेटिव स्पीकर के साथ बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपके पास एक एज ये होगा कि आप थोड़ा सा उनसे सीख भी सकते हैं कि बेसिकली वो किस तरीके से डील करते हैं। व्हेन आई वाज इन माय इनिशियल डेज, जब मैं कॉल पे बात करती थी, तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इतने पोलाइट होते हैं, इतना पोलाइटली बात कर रही होती हैं वो, कि वहां से भी आपको आइडिया होता है कि अच्छा, इस तरीके से भी इंसान कम्युनिकेट कर सकता है, इस तरीके से भी पोलाइटली एक चीज को बोला जा सकता है, या सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये चीज आपको ना सिर्फ होलसेल मॉडल में बेनिफिट देने वाली है, बल्कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। सो अब आप सबको, जिस जिसको भी ये लगता है कि वो कॉल्स नहीं कर सकता है या वो बात नहीं कर सकता है, तो आपके पास सीधा सीधा आंसर है कि यस यू कैन, एंड यू डेफिनेटली कैन, ठीक है। तो आप लोग कॉल्स कर सकते हैं। बस जो टिप्स वगैरह और ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाती हैं, डू फॉलो देम, एंड इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।